आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल क्या होता है और कंकरेंसी कंट्रोल के लिए। ओके, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंकरेंसी कंट्रोल क्या होती है और कंकरेंसी कंट्रोल के लिए कौन कौन से लॉकिंग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। तो अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो अब इसमें देखते हैं हम कंकरेंसी कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट वे। वन वे टू इम्प्लीमेंट इट इज़ बाई यूजिंग लॉक्स। जो हमने लॉक्स देखे थे लास्ट वीडियो में, वन एक तरीका तो ये होता है कंकरेंसी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने, और सेकंड होता है टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो लॉक जो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल था, तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल मैनेज द ऑर्डर बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर among ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये करता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। अभी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो मैनेज करता है ऑर्डर बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर एमोंग ट्रांजेक्शन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पेयर बनते हैं उनको ऑर्डर को मैनेज करने के लिए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो एग्जीक्यूट होता है। वेयर टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल स्टार्ट वर्किंग एज सुन एज ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड। जैसे ट्रांजेक्शन क्रिएट होता है वहीं से टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम स्टैम्प जब भी जैसे ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ तो वहीं से उसका टाइम स्टार्ट हुई। अब देखते हैं टाइम स्टैम्प क्या होता है। हमने लॉक देखा था कि हाँ लॉक लगा देते हैं ट्रांजेक्शन में। अब देखते हैं कि इसमें टाइम स्टैम्प जैसे टाइम ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है उसी टाइम से टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाता है। अब टाइम स्टैम्प क्या होता है? टाइम स्टैम्प इज ए यूनिक आइडेंटिफायर, एक यूनिक आइडेंटिफायर है क्रिएटेड बाय द डीबीएमएस टू आइडेंटिफाई ए ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। दे आर यूजुअली असाइन इन ऑर्डर इन विच दे आर सबमिटेड टू द सिस्टम। जैसे सबमिट सिस्टम में सबमिट होंगे, ठीक है, तो उसी टाइम पे ये असाइन हो जाता है टाइम स्टैम्प। द मोस्ट कॉमनली यूज कंकरेंसी कंट्रोल इज द टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। ज़्यादातर ये यूज होता है। दिस प्रोटोकॉल यूजेज आइदर सिस्टम टाइम और लॉजिकल काउंटर एज द टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये प्रोटोकॉल यूज करता है या तो सिस्टम का टाइम या फिर लॉजिकल काउंटर का टाइम। ठीक है, दोनों प्रकार के टाइम स्टैम्प ये यूज करता है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। किस कौन कौन सा टाइम? एक तो सिस्टम टाइम और सेकेंड लॉजिकल काउंटर टाइम। द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इज यूज टू ऑर्डर द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन देयर टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग। जो उनका टाइमिंग है ट्रांजेक्शन का उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर डिसाइड करता है ट्रांजेक्शन का। द ऑर्डर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नथिंग। अब देखो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज ऑफ ए ट्रांजेक्शन नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रांजेक्शन क्रिएशन। जैसे ट्रांजेक्शन क्रिएट होता है उसका एक असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब इसमें देखते हैं कि द ओल्डर ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी इन दिस मॉडल। इस मेथड में जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। इट यूजेस सिस्टम टाइम। सिस्टम का टाइम यूज कर दो हमने देखा था, दो प्रकार के टाइम यूज करते हैं, या तो लॉजिकल या सिस्टम टाइम। इट यूजेस सिस्टम टाइम टू डिटरमाइन द टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, सिस्टम टाइम यूज कर रहा है तो टाइम स्टैम्प के लिए दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज कंकरेंसी प्रोटोकॉल। तो ये है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंकरेंसी प्रोटोकॉल। अब देखते हैं टाइम स्टैम्प को अब हम कैसे डिनोट करते हैं। टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन को टी ट्रांजेक्शन है उसका टाइम स्टैम्प क्या है? टी एस से डिनोट करेंगे। और ये क्या है? ये तो टी एस तो टाइम स्टैम्प हो गया और ये टी क्या हो गया? ट्रांजेक्शन। तो इस ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प ये है, इसको अपन टी एस ब्रैकेट टी से डिनोट करते हैं। द मेन आइडिया फॉर दिस प्रोटोकॉल इज टू ऑर्डर द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन देयर टाइम स्टैम्प। अब इसका मेन लॉजिक ये है कि जैसे इनका टाइम स्टैम्प होता है उसके अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर, इस वाले प्रोटोकॉल ऑर्डरिंग करता है ट्रांजेक्शन की बेस्ड ऑन देयर टाइम स्टैम्प्स। द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल आल्सो मेंटेन द टाइम स्टैम्प ऑफ लास्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन ए डाटा। से ये भी सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका टाइम स्टैम्प का, ये मेंटेन करता है टाइम स्टैम्प ऑफ लास्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन ए डाटा कब हुआ है उसको भी। अब हम देखते हैं कि टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल
कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये यूज टू टाइम स्टाम्प वैल्यू रिलेटिंग टू ईच डेटाबेस आइटम एक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूज टू टाइम स्टाम्प वैल्यू, दो टाइम स्टाम्प वैल्यू यूज करते हैं हम रिलेटिंग टू ईच डेटाबेस आइटम एक्स, कोई सी भी डेटाबेस का आइटम होगा वो है एक्स, ठीक है। आइटम आइटम है एक्स, एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया उसको। तो हम दो टाइम स्टाम्प वैल्यू, एक तो होगी रीड की वैल्यू, एक होगी राइट की वैल्यू। रीड और राइट दो ऑपरेशन होते हैं। तो जैसे हम पहले देखते हैं कि ये डब्लू डब्लू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट से, ठीक है। टी एस टाइम स्टाम्प हो गया किसका, एक्स आइटम का। इज द लार्जेस्ट टाइम स्टाम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन दैट एग्जीक्यूटेड राइट एक्स सक्सेसफुली। तो वो क्या करेगा, राइट एक्स सक्सेसफुली कर देगा। राइट का मतलब हम जानते हैं अपडेट हो जाना, ठीक है। तो सक्सेसफुली ये तो हो गया हमारे राइट ऑपरेशन के लिए। दूसरा है रीड, तो इसको डिनोट करते हैं हम टी एस से, टाइम स्टाम्प हो गया रीड का, और एक्स आइटम हो गया। इज द लार्जेस्ट टाइम स्टाम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन दैट एग्जीक्यूट रीड एक्स सक्सेसफुली, जो डेटा आइटम को रीड करता है उसके लिए हम रीड एक्स यूज करते हैं। अब हम देखते हैं बेसिक टाइम स्टाम्प प्रोटोकॉल की ऑर्डरिंग कैसे होती है, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। इसके दो पॉइंट है। बेसिक टाइम स्टाम्प ऑर्डरिंग कैसे डिसाइड होती है, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। चेक द फॉलोइंग कंडीशन व्हेन योर एक ट्रांजेक्शन है, उसका नाम है टी आई दे दिया ट्रांजेक्शन, इश्यूज ए रीड एक्स ऑपरेशन, ठीक है। दो ही ऑपरेशन होते हैं, या तो रीड होगा या राइट होगा। अब ये टी आई इश्यू रीड ऑपरेशन इफ इसकी कंडीशन है इफ डब्लू मतलब राइट टी एक्स टाइम स्टाम्प ऑफ आइटम एक्स का, इसका टाइम स्टाम्प ज़्यादा होगा किससे, ट्रांजेक्शन के टाइम स्टाम्प से। ये टी एस टाइम स्टाम्प, टी आई ट्रांजेक्शन हो गया। अगर राइट का टाइम स्टाम्प ज़्यादा हुआ किसके टाइम स्टाम्प से, ट्रांजेक्शन के टाइम स्टाम्प से, देन द ऑपरेशन इज रिजेक्टेड, ठीक है। जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन आती है इफ डब्लू मतलब राइट, टी एक्स मतलब टाइम स्टाम्प, एक्स आइटम का टाइम स्टाम्प, इसका टाइम स्टाम्प कम होगा किससे, लेस देन या इक्वल टू होगा ट्रांजेक्शन के टाइम स्टाम्प से, देन ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तभी ऑपरेशन एग्जीक्यूट, क्योंकि पहले राइट होगा, और राइट क्योंकि टाइम टी एक्स का ज़्यादा होगा ट्रांजेक्शन का, तभी तो राइट होगा। टाइम स्टाम्प ऑफ ऑल द डेटा आइटम आर अपडेटेड, इसके बाद सारे डेटा आइटम अपडेट होंगे। सेकेंड कंडीशन आती है चेक द फॉलोइंग कंडीशन व्हेन योर ए ट्रांजेक्शन टी आई इश्यू ए राइट एक्स ऑपरेशन। अब राइट एक्स ऑपरेशन करना है, इस ट्रांजेक्शन टी आई इशू कर रहा है राइट एक्स ऑपरेशन। तो राइट एक्स ऑपरेशन में देखो शो कर रखा है, तो उस केस में क्या होगा, इफ टाइम स्टाम्प टी आई, ठीक है, ट्रांजेक्शन का टाइम स्टाम्प कम है किससे, रीड के टाइम एक्स से, क्योंकि ये कम है, देन ऑपरेशन इज रिजेक्टेड, होना है, ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, क्योंकि टोटल ट्रांजेक्शन का टाइम ही कम है किसके, रीड के टाइम से। तो कैसे होगा। सेकेंड कंडीशन कहती है कि टाइम स्टाम्प ऑफ ट्रांजेक्शन टी आई लेस देन किससे, डब्ल्यू टी एस राइट एक्स के उससे, देन ऑपरेशन इज रिजेक्टेड एंड टी आई इज रोल बैक, ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर रोल बैक हो जाएगा, अदरवाइज द ऑपरेशन इज एग्जीक्यूट, अदरवाइज ऑपरेशन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थी बेसिक कंडीशंस जो ऑर्डरिंग डिसाइड करती है, और जो ट्रांजेक्शन ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं, अपडेट होते हैं, उसके लिए। तो दो कंडीशन, एक तो रीड की कंडीशन हो गई और एक राइट की कंडीशन हो गई, दोनों ऑपरेशन की। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टीओ प्रोटोकॉल, टाइम स्टाम्प ऑर्डर प्रोटोकॉल। तो इसका फर्स्ट सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि टाइम स्टाम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इंश्योर सीरीज लाइबिलिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि हम यहाँ टाइम स्टाम्प यूज कर रहे हैं तो सीरीज लाइबिलिटी तो इंश्योर होनी है।
टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक एज नो ट्रांजेक्शन ईयर वेट। अब इसमें भी सबको टाइम अलॉट कर रखा है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन वेट करेगा ही नहीं, तो डेडलॉक की कंडीशन आएगी नहीं। तो ये दो सबसे मेन इसके एडवांटेज थे। एक तो इंश्योर करता है रिलायबिलिटी को, तो और सेकेंड है फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। और इसका एक डिसएडवांटेज है, बट द शेड्यूल में नॉट बी कैस्केड फ्री, क्योंकि ये इसका एक डिसएडवांटेज है, कैस्केड फ्री नहीं है, एंड मे नॉट इवन बी रिकवरेबल, और वो रिकवरेबल भी नहीं है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो एडवांटेज अपने देखा, दो एडवांटेज है, नेसेसरी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़रूरी थी, बहुत अच्छा है। सेकंड है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक, डेडलॉक आते सारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, वापस अपने रोल बैक होना पड़ता है, तो उसको अवॉइड करना पड़ता है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के। तो थैंक यू दोस्तों, आज किसी वीडियो लेक्चर में इतना ही।